रेडियो हिप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो हिप्सा 91.2 एफएम और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे है रक्षिता जी जो कि ओनर है कुक्स एंड क्राफ्ट की। रक्षिता जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता दूं क्योंकि इनके जो है ये एज तो बहुत कम है लेकिन इनको अवार्ड्स जो है वो बहुत सारे मिले हैं। अगर मैं इनको अवार्ड की लिस्ट बताऊँगी तो मेरे ख्याल से एक शो उसमें निकल जाएगा, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कि इनको एक्सीलेंस इन फूड एंड बेकर्स प्रोडक्ट में 2018 में अवार्ड मिला था दैनिक भास्कर और माय एफएम की तरफ से। उसके अलावा भी इनको यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है 2018 में। उसके बाद वुमेन इन बिजनेस अवार्ड भी मिला है इंडो ग्लोबल एसएमई चैप्टर से और ये मिला है 2019 में। और रिसेंटली इनको और भी अवार्ड मिले हैं और एक अवार्ड तो इनको रणवीर बरार ने जो कि मास्टर शेफ़ के बहुत बड़े एक शेफ़ हैं और इसके अलावा भी वो एक होटल इंडस्ट्री में या कुकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है रणवीर बरार और इन्होंने भी इनको एक अवार्ड दिया है। और उसके अलावा इनको मोस्ट इनोवेटिव विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है 2022 में। तो इतनी सी एज और इतने सारे अवार्ड के लिस्ट, तो क्या है इसके पीछे, क्या राज है, क्या आपने चक्री घुमाई इसके पीछे? This is definitely it's lot of hard work that we have put in. पर मैं सच में कभी कभी ये भी बोलती हूँ, मैं बहुत लोगों को पिताजी देखती हूँ कि वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस्मत भी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ में साथ नहीं देखती है। और मैं सच में आई फील दैट आई एम गिफ्टेड बाय गॉड कि उन किस्मत ने भी उतना ही साथ दिया जितना हम लोगों ने हार्ड वर्क करा है। एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग फॉर क्रिएटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो बिल्कुल उनकी ब्लेसिंग्स जो है ब्लेसिंग्स है, बेसिकली यही है कि वही सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का। तो वैसे तो आप इसकी जो है कोचिंग चलाते हैं या इसका एकेडमी चलाते हैं और आप ट्रेन करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे क्लाउड किचन जो है एक नया टर्म है हमारे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली क्लाउड किचनिंग क्या होता है और इसको किस तरीके से रन करना चाहिए? अगर आपको स्मूथली रन करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सो बेसिकली क्लाउड किचन, लोग इस टर्म को ना बहुत हाई फाई मान के उसमें जाने से थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार क्लाउड किचन में हमको ये लगेगा वो लगेगा। इट्स बेसिकली नथिंग बट यू नीड अ सेटअप जहाँ पे कि आप सब कुछ इन हाउस प्रोडक्शन रखते हो। इट्स बेसिकली अ लो कॉस्ट सेटअप। अगर आप सोचे कि आपको आज रेस्टोरेंट खोलना है तो यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पर अगर आपको अपने घर से ही या एक छोटे एरिया से आपको स्टार्ट करना है देन इट्स वेरी फीजिबल टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड दैट्स व्हाट बेसिकली द क्लाउड किचन इज ऑल अबाउट। बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स से कि जो लोग हमको सुन रहे हैं अगर वो डरते हैं कि वो क्लाउड किचन में एंटर होंगे तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेट मी टेल यू अ नंबर कि कोविड के भी पहले अगर हम मान लें दैट टाइम the business market of India was around $400 million के आसपास था. It has boomed to $1 billion. Oh my God. Post COVID. Okay. And it's increasing per $1 billion every month. That's the rate in India of increasing cloud kitchen. Right? तो जो भी, और इसमें मेजरली जो है लेडीज भी हैं, मतलब और जो लोग निकल के भी आए हैं इसमें से वो बेसिकली हाउसवाइफ्स ही है. वो कहते हैं ना लेडीज को भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हाथ में उनके टेस्ट होता ही है. तो वो बस वो होती है कि चीजें निखारने की बात होती है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए होना चाहिए. सो यस, क्लाउड किचन इज ऑल अबाउट दिस कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे आप बड़ा चीज़ें कर सकते हो. क्लाउड किचन को सेकेंड पॉइंट है कि जैसे हम कैसे इसको स्मूथली रन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी सफिशिएंट इनफ कि आपके पास हर चीज़ के लिए, मतलब हम नहीं सोच सकते कि हमारे पास हर चीज़ के लिए टीम होगी इनिशियली, बट आपको हर चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती है. जैसे कि हम कभी जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमको क्या दिखाता है पहले? योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर इज़ इन प्रोसेसिंग, योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड. यही 3 प्रोसेसेस एक्चुअल में भी क्लाउड किचन में होती है. आपके पास जब ऑर्डर कोई आया है तो हाउ यू आर प्रोसेसिंग इट, योर क्वालिटी, योर एफिशिएंसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग शुड बी एट प्लेस. देन योर ऑर्डर डिलीवरी एंड डिस्पैचिंग, मतलब आप अगर अपने ऑर्डर्स डिलीवर टाइम पे नहीं कर रहे हो, मतलब आप कितना भी अच्छा बना लो, सब कर लो, अगर आपने अपने कस्टमर को एक बार अनॉय कर दिया देन लाइक यू आर गॉन फॉर एवर. मतलब वो वैसे वाली चीज़ होती है कि एक बार आपकी अनबन किसी चीज़ पे हुई तो देन इट क्रिएट्स अ इशू. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इन्वेंट्री ऑफ एवरीथिंग. जैसे कि हम घर में, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको क्लाउड किचन को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना है तो आप ये समझो, हम जो भी हम जिन महिलाओं से मिलते हैं, हम हमारी मम्मियों की बात करें, हम हमारे घर की इन्वेंट्री का भी
एक लिस्ट रखते हैं, राइट? तो वो हमको क्लाउड किचन में भी रखनी ज़रूरी है. सिमिलरली आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. और आप ये मत सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत महंगा सेटअप रखना है, आप ये मशीन ले आओ वो मशीन ले आओ. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. और बेस्ट पार्ट इज क्लाउड किचन में अगर आप नीश क्राउड बना रहे हो अपना, नीश क्राउड एज इन अगर आप एक स्पेसिफाइड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, लेट्स से अगर आप साउथ इंडियन पसंद करने वालों को ही टारगेट कर रहे हो तो आप उसी को करो. लोग मासेस में जाने की जगह आजकल सिंगल जगह पे स्पेसिफाइड होने के लिए ज़्यादा फोकस्ड है. जैसे कि हम कंसेप्ट देखते हैं, लोगों के नाम है डब्बे वाला, टिफिन वाला. तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनको वो डायरेक्टली हिट करेगा कि नहीं यार, मुझे मेरे पर्पस के लिए ये है. जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो पीजी में रह रहे हैं, उनको वो आइडिया एकदम क्लियर करेगा. हाँ बिल्कुल, उनको कहीं फिर रेस्टोरेंट्स इधर उधर भटकेंगे नहीं वो. आपका डब्बे वाला अगर ये कॉन्सेप्ट है, टिफिन वाला कॉन्सेप्ट है, तो यू जस्ट गो विद इट. एंड योर प्रमोशन ऑडियंस इज ऑल्सो फिक्स्ड. यस, आपको कहाँ प्रमोट करना है, राइट? ये जो सैलेड की कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी लोगों ने बहुत सारे होममेड सैलेड्स स्टार्ट करे हैं हेल्दी कॉन्सेप्ट्स में. तो इसको भी जब हम देखें तो हाउ इज इट स्मूथली रनिंग, बिकॉज वो लोग अपनी ऑडियंस सही टारगेट कर रहे हैं. उनको सैलेड करना है तो अगर वो एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एक MNC है, तो उसमें शाम को लोग चाय पीने जाते हैं, बिस्किट खा लेते, तो ऑल्सो पीपल वांट टू गेट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो वो आपके प्रोडक्ट को डेफिनेटली पसंद करेंगे. हाँ, राइट. अगर आप बच्चों में जा रहे हैं, सिर्फ आपको किड्स का ही करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज योर प्रोडक्शन शुड बी गुड, योर आइडिएशन शुड बी गुड, आपके ऑपरेशन सही होने चाहिए कि ऑर्डर आ रहा है, टाइमली डिस्पैच हो रहा है, आपकी इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि जो आ रहा है जो जा रहा है आपको उसको हिसाब ही नहीं है. हम लोग देखते हैं जो जैसे बिजनेस भी कर रहे हैं, तो 100 रुपए का केक बना तो 150 में बेच दिया. ऐसे नहीं होता है. मतलब आपका 100 का केक बना है तो उसके ऊपर लेबर चार्जेस लगेंगे, ओवरहेड लगेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई ये लगेगी. ये सारी चीजों की आपको मेहनत लगेगी. वही एग्जैक्टली. लोग लेबर को काउंट ही नहीं करते कि हम ही तो बना रहे हैं. तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप भी अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय ही हो, आपको खुद को सैलरी देनी है महीने के एंड में, राइट? इट्स नॉट जस्ट कि आपने वो, तो जो प्रॉफिट है वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं, वो आपकी सैलरी नहीं है. सो दैट इज बेसिकली हाउ इट इज. एंड देन कम्स योर डिलीवरी पार्टनर्स आपके होने चाहिए. आप जोमेटो, स्विगी के आजकल एसोसिएशंस हो गए हैं. इफ़ यू आर डूइंग एनी क्लाउड किचन, आपके पास FSSAI लाइसेंस, गुमाश्ता, ये सारी चीज़ें जब होती है, यू कैन कनेक्ट टू जोमेटो, स्विगी एसोसिएट्स एंड दे विल डायरेक्टली हेल्प यू विद सेटिंग अप योर क्लाउड किचन ऑन देयर. इसके लिए सर्टिफिकेशन लगता है जोमेटो, इसके लिए सर्टिफिकेशंस लगते हैं. और इसके लिए आपको वो एसोसिएट्स भी हेल्प करते हैं. जो जोमेटो और स्विगी के एसोसिएट्स होते हैं वो आपको इसके लिए खुद ही हेल्प करते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए. कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं इसमें? FSSAI इज कंपलसरी. गुमाश्ता जो होता है, मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम लोग हमारी कंपनी का, वो जरूरी होता है इसके अंदर. उसके बाद आते हैं जोमेटो, स्विगी या कोई भी एप्लीकेशन जिस पे आप रजिस्टर कर रहे हो, उन सबके नॉर्म्स अलग अलग होते हैं. जैसे किसी एप्लीकेशन वालों को कुछ चीज़ें चाहिए, किसी को दूसरी को शायद वो नहीं चाहिए. मतलब सबके अपने अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं. देन दे नीड अ पोर्टफोलियो ऑफ योर फोटोज कि आप अगर, और हाँ ये भी है कि बहुत सारे लोग ना गूगल के फोटोज यूज करके अपना काम प्रमोट करते हैं. क्यों? आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है? मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आप जो एक्चुअल बना रहे हो ना, आप उसका पिक्चर डालो और उसको प्रमोट करो. क्या होता है ना कि मैं आज आपको बोल दूं कि मैं ये आपको 10 फीट का केक सिखाने वाली, ये मैंने आपको फोटो में दिखा दिया और मैंने नीचे लिखा वेडिंग केक, और आप जब मेरे क्लास पे आए हो सीखने, मैंने आपको 2 टायर का केक सिखाया. हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वुड बी. यस, आप मतलब आप मेरे पास एक्सपेक्टेशन क्या आ गए हो लेके, वो 10 फीट वाले फोटो जब मेरे पोस्टर में देख लिया, एंड व्हेन यू आर कमिंग यू आर गेटिंग जस्ट 2 टायर, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता है. और मेरे ख्याल से आप जो करते हैं, मैंने आपका क्योंकि प्रोफाइल देखा है, तो आप मेरे ख्याल से एक्चुअल फोटोज ही, एक्चुअल मेरे पूरे कुक्स एंड क्राफ्ट्स के उस पे आपको सब जगह सिर्फ ओरिजिनल पिक्चर्स ही मिलेंगे. इनकेस कभी ऐसा होता है कि हमें कोई एक आध अगर स्टॉक इमेज किसी पोस्टर में यूज करनी पड़ रही है, उस पोस्टर की ऐसी नीड है, तो हम नीचे उसमें रेफर भी करते हैं. इट्स पिक्चर इज यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस ओनली. और मेरे ख्याल से एक ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी वाला जो फैक्टर रहता है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है अगर आप एक्चुअल चीजें डालते हैं. बिल्कुल. और आप जैसे कभी भी देखेंगे ना, मैं लोगों को ये भी समझाती हूँ कि आप कहीं भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी करते हैं, या हम जैसे हम OLX पे कुछ खरीद रहे हैं, हम क्या बोलते हैं उनको कि नहीं मुझे ओरिजिनल पिक्चर अभी वाला भेजो, या मुझे वीडियो कॉल पे ओरिजिनल दिखा दो. ये क्यों है आपका? दिस इज जस्ट टू बिल्ड योर ट्रस्ट कि वो प्रोडक्ट हमारे पास सही आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है वो उस कंडीशन में है या नहीं. और ये अगर आप अपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी
आप दिखा दोगे तो आपके 80% डाउट तो आपके कस्टमर के वहीं सॉल्व एग्जैक्टली सो योर वे इज लाइक 80% क्लियर नाउ. Yes. तो आपको 20% की मेहनत करनी है. तो भाई ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना उनको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड किचन जो है वो कैसे काम करता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर आप भी कुछ अच्छा सा बनाना जानते हैं ना तो आपको फटाफट क्या करना है, आपको जो 2 तरीके के सर्टिफिकेशन दिखाए हैं वो करना है और उसके बाद आप एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी लोकल वेंडर से और उसके साथ ही साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का स्टार्टअप. लेकिन इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं करने वाली हूँ रक्षिता जी से, लेकिन उसके लिए छोटा सा एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊँगी और भी बातें. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात मेरे आने वानी के साथ ओनली ऑन द शो स्टार्टअप पे बात, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ. रेडियो इप्सा